नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान और बाकी 4 राज्यों में कुल मिला के 5 राज्यों के अंदर 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। उसके पहले गणित लगाया जा रहा है कि कौन-कौन प्रत्याशी जीत सकते हैं। दोनों पार्टियां अपने स्तर पर लगा रही हैं, सभी पार्टियां अपने स्तर पर लगा रही हैं, निर्दलीय भी हैं मैदान में। वो भी अपना गणित लगाने में जुटे हुए हैं कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़र अपने बागियों पर भी है, दूसरे बागियों पर भी है कि यदि जरूरत पड़ती है तो कहां से समर्थन जुटाया जा सकता है, किसे अपने साथ में लिया जा सकता है। दोनों ही पार्टियों के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस के, कई ऐसे बड़े नामी चेहरे चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय है या किसी दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया, बगावत की। इनमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो न सिर्फ अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर मुख्य मुकाबले में मौजूद हैं। और कहीं ऐसी स्थिति में भी हैं कुछ प्रत्याशी जो चुनाव जीत भी सकते हैं। आज की तारीख के अंदर वो बढ़त हासिल किए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बागी कांग्रेस के भी हैं और ऐसे बागी बीजेपी के भी हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी के ऐसे कौन से बागी हैं जो मजबूत स्थिति में हैं और यदि किस्मत ने भी साथ दिया तो विधानसभा पहुंच सकते हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके लिए संभावना जताई जा रही है। क्षेत्र के अंदर भी 4 PM राजस्थान ने अपनी तरफ से भी जानने की कोशिश की है, क्षेत्र के स्थानीय पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से बात करके, और कुछ ऐसे नाम निकाले हैं जो अच्छी स्थिति के अंदर हैं, चुनाव जीतने की स्थिति में है। वैसे कई प्रत्याशी हैं, पर हम आज बात करेंगे सिर्फ उनकी जिनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। इसमें पहला नाम है चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह आकिया का, जो 2 बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। इस बार उनका टिकट कट गया था। टिकट कटने के बाद में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए। कुकर उनका चुनाव चिन्ह है और जो क्षेत्र में स्थिति बताई जाती है, काफी अच्छी स्थिति उनकी है। मुकाबला उनका कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से है और बीजेपी शायद इस मुकाबले में नरपत सिंह राजवी जो मैदान में है, शायद वो तीसरे नंबर पर हो जाए और चंद्रभान सिंह आकिया आज की स्थिति के अंदर मजबूत हैं और हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए। दूसरा नाम है डीडवाना से यूनुस खान का। मुस्लिम कैंडिडेट थे, शायद इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो यूनुस खान अपनी ही सीट से पिछली बार उन्हें टोंक भेज दिया गया था, मगर इस बार वो बगावत करके खड़े हो गए हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के चेतन डूडी से है जो एमएलए हैं। लेकिन उसके बावजूद यूनुस खान अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। एक बड़ा कारण उसका वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी है। उसके अलावा यूनुस खान का खुद का नेटवर्क अच्छा रहा है, एक सॉफ्ट छवि उनकी है, सहानुभूति उनके साथ कहने के क्षेत्र में नजर आ रही है। इस कारण से यूनुस खान अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो भी विधानसभा पहुंचने में सफल हो जाए। वसुंधरा राज्य के बड़े समर्थक हैं। तीसरा नाम शिव से हो सकता है, रविंद्र सिंह भाटी। यहाँ शिव में जो मुकाबला है, वैसे पंचकोणीय मुकाबला है, अमीन खान मैदान में है, लेकिन जो मुकाबला बताया जा रहा है वो दोनों बागियों का बताया जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी जो बीजेपी 8 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करके मैदान में खड़े हो गए। युवा है, काफी लोकप्रिय क्षेत्र के अंदर रहे, बहुत अच्छा प्रचार उनका अभियान चला है, युवाओं को काफी जोड़ा उन्होंने साथ में। सोशल मीडिया पे भी उनकी सबसे ज्यादा माल उन्हीं का रहा। फतेह खान जो कांग्रेस के बागी हैं, उनसे उनका मुकाबला है। यहाँ 2 बागियों की लड़ाई में शायद कोई बागी विधानसभा पहुंचने में सफल हो जाए। बीजेपी से रविंद्र सिंह भाटी हो सकते हैं। ऐसा ही एक और सीट है लूणकरण सर। यहाँ पर भी मुकाबला पार्टी के प्रत्याशियों की बजाय बागियों में है। प्रभुराम सारस्वत जो बीजेपी के बागी हैं उनके बीच और कांग्रेस के जो बागी है वीरेंद्र बेनीवाल, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। और प्रभुराम सारस्वत पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 24,000 वोट लेकर आए थे और इस बार मुख्य मुकाबले में वही माने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से बीजेपी के सुमित गोदारा एमएलए वो चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के राजेंद्र मूंड है। अगली सीट है शाहपुरा से कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल बीजेपी के बागी हैं। पार्टी ने कुछ समय पहले उन्हें निलंबित कर दिया था जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी की थी। वसुंधरा राजे के ये भी बड़े समर्थक हैं। पार्टी ने निलंबित कर दिया, टिकट नहीं मिला। पार्टी ने यहाँ से टिकट लालाराम बेरवा को और कांग्रेस से नरेंद्र रेगर मैदान में है। दोनों ही नए हैं। इनके मुकाबले अनुभवी कैलाश मेघवाल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और शायद वो भी विधानसभा में पहुंचने में सफल हो जाए। इसके बाद नाम है बयाना से रितु बानावत का। कांग्रेस के अमर सिंह जाटव
जो मौजूदा एमएलए हैं, बताया जा रहा है कि उनका विरोध है। और बच्चू सिंह बंसीवाल बीजेपी से कैंडिडेट हैं, लेकिन रितु बानावत के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है और गुर्जर और वैश्य समुदाय उनके साथ में है। यही उनके जीत का समीकरण हो सकता है। अगला नाम है सांचौर से। सांचौर के अंदर बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई से है, जो फिलहाल मंत्री हैं। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं, जीवाराम चौधरी जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने बगावत कर दी बीजेपी से और वो मैदान में होते हुए यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। जीवाराम चौधरी काफी अच्छी स्थिति में, और हो सकता है कि जीवाराम चौधरी यहाँ पर जीत हासिल कर लें। अगला नाम है संगरिया से। संगरिया में बीजेपी के गुरदीप सिंह शाहपेनी जो एमएलए हैं, वो फिर से मैदान में वसुंधरा राजे के समर्थक हैं और इनका मुकाबला अभिमन्यु पुनिया से है, जो कांग्रेस से हैं और एनएससीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी ये चुने गए थे। ये पायलट के समर्थक हैं। परम नवदीप जो है आजाद समाज पार्टी से, वो भी चुनाव मैदान में है। लेकिन बीजेपी की बागी गुलाब सेवर, वो यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि गुलाब सेवर इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जीत हासिल कर ले। अगला नाम है बाड़मेर से डॉक्टर प्रियंका चौधरी की। डॉक्टर प्रियंका चौधरी बीजेपी की बागी हैं। नाम घोषित होने के पहले ही उन्होंने नामांकन भर दिया था, बीजेपी की तरफ से भरा था पहले, लेकिन बीजेपी की जब लिस्ट आई तो उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने भी बगावत कर दी। कांग्रेस के मेवाराम जैन एमएलए जो हैं, वो लगातार 3 बार से यहाँ जीतते रहे हैं, वो इस बार फिर से मैदान में है। और बीजेपी के दीपक कड़वासरा नया चेहरा है, उनका शायद इतना होल्ड नहीं है क्षेत्र के अंदर, बाहरी भी हैं, इसलिए मुकाबले में कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के जो एमएलए मेवाराम जैन लगातार 3 बार से चुने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी बताया जा रहा है। तो इससे प्रियंका चौधरी को उम्मीद है। वैसे प्रियंका चौधरी क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय रही हैं और जाट वोट उनके साथ हैं, इसके भरोसे उन्हें उम्मीद है कि शायद वो जीत हासिल कर लें। वैसे ये 9 बड़े नाम हैं जिनको लेकर जीत मानी जा सकती है। इसके अलावा भी कई बीजेपी के बागी हैं जो अच्छी स्थिति के अंदर है, मैदान में है। इसके अंदर सवाई माधोपुर से आशा मीणा है, जो किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ बगावत करके बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं। झोटवाड़ा से आशा सिंह सुरपुरा हैं, डग से रामचंद्र सुनारीवाल हैं, नोखा से कन्हैयालाल जवाहर हैं। ये प्रत्याशी भी अच्छी स्थिति में है। तो फिलहाल इंतजार करें 3 दिसंबर तक का। हो सकता है इनमें से ज्यादातर बागी विधानसभा में पहुंचने में सफल हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।